गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, मानव पाचन तंत्र नामक पाठ हमारा चल रहा है कक्षा 12 में। जूलॉजी हम पढ़ रहे हैं और इसमें मानव पाचन तंत्र नामक पाठ हमारा चल रहा है। इससे पहले हम इसका जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको इसके दोनों भाग आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल और पाचक ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बता दिया था। आज हम सबसे पहले इसका नामांकित चित्र बनाएंगे और इसमें जो आहार नाल के जो भाग हैं मुख्यतः मुख और मुख गुहा को पढ़ेंगे। ओके, आइए सबसे पहले एक नामांकित चित्र इसका बनाते हैं। तो देखिए, चित्र जो इसका डायग्राम जो बनाएंगे हम, तो आप भी क्या करें, उसको प्रैक्टिस करें। जब तक घर पे आप 2-3 बार उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सुंदर और कम समय में चित्र नहीं बना पाएंगे। चित्र कम समय में बनना चाहिए और साथ साथ सुंदर भी होना चाहिए। ओके, देखिए सबसे पहले इसकी आउटलाइन बनानी है हमको। क्या बनानी है? आउटलाइन। तो ये आउटलाइन हम सबसे पहले इसकी बना रहे हैं। फिर हमने देख लिया कि भाई आपकी जो आर्म्स है वहीं तक इसका हम क्या करेंगे, आउटलाइन बनाएंगे। आगे नहीं ले जाएंगे। ठीक है, ये आउटलाइन आपकी तैयार हो गई। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका मुख है, मुख के पीछे मुख गुहा है, ये आपकी मुख गुहा होगी। यहीं पर टंग है और ऊपर से नासा गुहा है और ये आगे आपकी ग्रसिका। ये ग्रसनी, ये मुख गुहा। यहाँ साथ साथ आपको बता दूं, इस जगह पर ये जो पार्ट है आपका, ये जो भाग है, यहाँ पर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है और जो आपकी सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल है वो दोनों यहाँ पर उपस्थित है। तो ये कौन सी है आपकी? सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल। जो लाल ग्रंथियां हैं, ठीक है, ये मुख गुहा आपकी उपस्थित है और मुख गुहा में ये उपस्थित होती है। सब मैक्सिलरी जो है वो आपका जो लोअर जो है वहां सिचुएटेड होती है और सबलिंगुअल जो है वो बिलो द टंग, जीभ के नीचे स्थित होती है। और जो सबसे बड़ी आपकी जो लाल ग्रंथि है वो है पैरोटिड। एक जोड़ी पैरोटिड, एक जोड़ी सबमैक्सिलरी, एक जोड़ी सबलिंगुअल, यानी 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां मुख गुहा में उपस्थित होती है। और जो पैरोटिड है वो आपकी कहां पर उपस्थित है? चिक्स पर। ये जो चिक्स है, ये लोकेशन क्या है? चिक्स के पीछे की तरफ यहाँ जो आपकी स्ट्रक्चर है यहाँ पर उपस्थित होती है। क्या? आपकी पैरोटिड। उसके बाद ये जो आपको ये जो कोष्ठक दिखाई दे रहा है, चैम्बर दिखाई दे रहा है, ये जो पथ दिखाई दे रहा है, ये क्या? कॉमन चैम्बर है, कॉमन पासेज है, कॉमन पथ है। किसके लिए? रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। यानी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का ये क्या है? एक कॉमन है। यानी श्वसन तंत्र भी इसी से होकर निकल रहा है और पाचन तंत्र भी इसी से होकर निकल रहा है। यानी नासा गुहाओं से जो वायु है वो भी यहीं से होकर आपके श्वास नली में प्रवेश करेगी और मुख गुहा से जो भोजन आ रहा है वो भी यहीं से होकर फूड पाइप या ग्रसिका में एंटर करेगा। तो ये क्या है? कॉमन जो आपका चेंबर है वो क्या है? आपकी ग्रसनी। ओके, ये आपकी हो गई ग्रसनी, फेरिंक्स। फिर ये ग्रसिका आपकी बक्ष गुहा में से प्रवेश करते हुए डायफ्राम को भेदते हुए नीचे की ओर सबसे पहले यहाँ ये आमाशय में खुलती है। ये थैलेमा संरचना आमाशय, ठीक है, ये आपका आमाशय हो गया। अच्छा, आमाशय में भी देखें हम तो ये जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है आमाशय का, ये जो पार्ट है ये कहलाता है कार्डियक पार्ट। क्या कहलाता है?
कार्डियक पार्ट या कार्डियक भाग। ओके, उसके बाद ये जो अंतिम जो संकरा भाग है ये कहलाता है आपका पाइलोरिक भाग। और जो मुख्य 80% जो भाग है ये फंडस कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडस। तो ये आमाशय के भाग हो गए। ओके, यहीं पर आपकी क्या होती है? यकृत। जो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है वो यकृत भी यहीं पर उपस्थित होती है। यकृत भी दो पालियों में विभक्त होता है, दाईं पाली और बाईं पाली। ओके, ये जो यकृत है इसमें क्या बनता है? पित्तरस। और पित्तरस जो है अस्थायी रूप से संचित होता है किसके अंदर? पित्ताशय में। तो यकृत की दो पालियां आपकी हमने बना दी यहाँ पर, दाईं पाली और बाईं पाली। तो ये आपकी दोनों पालियों से और पित्ताशय से एक संयुक्त पित्त वाहिनी निकलती है, यहाँ पर आ गई है। फिर यहाँ आपकी जो आपकी ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम आपकी छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है। ये जो आपकी सी आकार की नली है, सी आकार की जो ट्यूब है उसमें, और यहीं पर उपस्थित होती है आपकी क्या? अग्नाशय नामक पाचक ग्रंथि। और अग्नाशय से जो आपकी पैंक्रिएटिक डक्ट आई, और यहां से आपकी संयुक्त पित्त वाहिनी है। दोनों हेपेटिक पैंक्रिएटिक डक्ट कंबाइंड होकर कहां खुलती है? खुलती है छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में। और छोटी आंत का ये प्रारंभिक भाग जो सी आकार की नली समान दिखाई देता है कहलाता है ड्यूडेनम या ग्रहणी। ओके, यहाँ पर इस इनके जो स्त्राव है उसको कंट्रोल करता है एक स्फिंक्टर पाई जाती है, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ओडी की अवरोधनी भी हम कह सकते हैं, ओडी की अवरोधनी या स्फिंक्टर ऑफ ओडी। आगे आ जाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पर डायग्राम को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बड़ी आंत बना लेते हैं। पहले क्या बना लेते हैं? बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर ले पहले। जिसका आरोही भाग, ये ट्रांसवर्स और ये अवरोही, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग बना दिया। ओके, अब इसका बना लेते हैं हम क्या? छोटी आंत। देखिए ये जो ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम, अच्छा थोड़ा इजी कर दे हम इसको समझने के लिए, इससे आप इजी इसको बना सके। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर जो बड़ी आंत है, यहाँ सीकम से क्रमरूपी परिशेषिका निकली रहती है, ये भाग सीकम है। ओके, अब ये जो ट्यूब इस तरह से कुछ आपको क्या करना है? इसके अंदर कुंडलन करना है। और इसके अंदर उसको खोल देना है। तो ये आपकी क्या हो गई? जेजुनम और इलियम। ये जो कुंडलित है ये भाग भी क्या है? जेजुनम। और ये अंतिम जो आपका कुंडलित भाग है ये इलियम। ये तीनों छोटी आंत के भाग हो गए। बड़ी आंत में हम बात करें तो प्रारंभिक भाग सीकम, ठीक है। सीकम से क्रमरूपी परिशेषिका निकली हुई है और यह है एक अवशेषीय अंग भी होता है। मानव पाचन तंत्र में पाया जाने वाला अवशेषीय अंग कौन सा होता है? ये क्रमरूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। या क्रमरूपी परिशेषिका
ये इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ी आंत्र का प्रारंभिक भाग सीकम, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं कोलोन या बृहदांत्र। बृहदांत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? जैसे ये जो पार्ट है वो कहलाता है आपका आरोही सेकंड पार्ट अनुप्रस्थ, और अंतिम क्या है? अवरोही। क्लियर है? उसके बाद ये मलाशय और अंतिम गुदा, रेक्टम, मलाशय या रेक्टम। तो ये पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र आपका बन चुका है। ये यकृत, ये पित्ताशय, ओके, तो ये अग्नाशय, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे आहार नाल के अंदर किसकी? मुख और मुख गुहा की। तो जो मुख गुहा है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सबसे पहले तो आपके दांत पाए जाते हैं। मुख गुहा हम पढ़ेंगे, मुख गुहा, बकल कैविटी। तो जब आपका जो 2 ओष्ठों से घिरी हुई संरचना मुख भीतर की ओर किसमें खुलती है? मुख गुहा में खुलती है। और ये जो मुख गुहा होती है, इस मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं दांत। 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं जो क्या करते हैं? भोजन को चबाने का, पीसने का, काटने का, चीरने का कार्य करते हैं। यानी आपका जो मैकेनिकली रूप से जो भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं वो कौन करते हैं? टीथ करते हैं। इसके अलावा इसमें पाई जाती है टंग, जीभ, जो कार्य करती है भोजन में लार मिलाने का। इसके अलावा जीभ पर कई स्वाद कलिकाएं भी होती है जिसकी सहायता से आपको भोजन में उपस्थित विशिष्ट स्वाद का अनुभव होता है। उसके अलावा मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, चित्र में दिखाई भी हमको दे रही है। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां लार का स्रावण करती है। इस लार या सलाइवा के अंदर आपके पाचक एंजाइम मुख्यतः अल्फा एमाइलेज उपस्थित होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, जो पॉलीसेकेराइड आपकी होती है स्टार्च, उसको डाइजेस्ट करता है और बनाता है या कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोज में या डाइसेकेराइड में। मतलब माल्टोज क्या है? एक डाइसेकेराइड है, और सिंपलर फॉर्म में किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। तो अभी हालांकि डाइजेशन इसका पूरा नहीं होता है, आगे जाके होता है छोटी आंत्र में। खैर, तो जो मुख गुहा है वो पढ़ते हैं हम। तो मुख गुहा में सबसे पहले पढ़ेंगे हम दांत, टीथ। देखो, तो हमारे अंदर जो डेंटिशन याद रखना है इसका दंत विन्यास। तो देखिए, आपके जो दांत होते हैं मुख्यतः इसके अंदर एक चीज आपको याद रखनी है कि विषम दंती होते हैं, हेटेरोडोंट। यानी मानव के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। यदि सभी एक प्रकार के होते ही तो हम क्या होते हैं? होमोडोंट होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स होते हैं। ओके, पर हमारे अंदर क्या है? 4 प्रकार के दांत इसलिए बोलते हैं मतलब हेटेरोडोंट। कौन कौन से 4 प्रकार के? सबसे पहले इंसिजर, कृतनक। कृतनक को हम इंसिजर कहते हैं, तो इसको हमने आई से क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया, इंसिजर। जो डेंटल फॉर्मूला बनाएंगे वहां हम ये जो सिंबल से उसी को यूज करेंगे। कृतनक हो गया। उसके बाद होते हैं रदनक। रदनक का मतलब कैनाइन। कैनाइन का मतलब सी से हमने इसको व्यक्त कर दिया। नंबर 3 पर आते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक मतलब प्रीमोलर, तो हमने इसको पी से कर दिया। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं चवर्णक। चवर्णक का मतलब मोलर, तो इसको हमने कर दिया एम से। तो ठीक है, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं विषम दंती। समझ में आ गया? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब हम आ जाते हैं तो दूसरा
जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है मानव में वो कौन सा है, समझ में आ गया? नहीं, कृतनक, रत्नक, अविश्ववर्णक, सवर्णक, विषम दंती से तात्पर्य है अलग अलग प्रकार के दांत में पाया जाना। अगला जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका गर्द दंती, थेकोडोंट। देखिए थेकोडोंट का मतलब क्या होता है कि हमारे दांत जो होते हैं वो क्या है, गर्त में धंसे हुए रहते हैं, यानी इसके मतलब अस्थियों का गर्त बना होता है, उसके अंदर क्या है, धंसे हुए, इसलिए हम बोलते हैं उसको गर्द दंती, थेकोडोंट। ओके, फिक्स्ड है उसके अंदर, अटैच्ड है, वेल अटैच्ड है उसके अंदर, गर्द के अंदर, इसलिए बोलते हैं गर्द दंती। ओके, अगला जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है द्विवार दंती, द्विवार दंती, डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक्चुअली क्या माना में दो बार दांत आते हैं, एक तो आते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत, और दूसरा आते हैं परमानेंट टीथ, स्थायी दांत। ठीक है, तो यानी दो बार दांत आ रहे हैं। पहला समुच्चय कहलाता है आपका दूध के दांत जो आते हैं बचपन में आपके आते हैं, उसके बाद दूसरा जो समुच्चय आता है दांतों का वो परमानेंट होता है, जो रिप्लेस कर देता है, क्योंकि मिल्क टीथ जो है उनके स्थान पर वो आ रहा है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं द्विवार दंती। ओके, तो ये द्विवार दंती से तात्पर्य समझ में आ गया आपके। अब इसका हम डेंटल फॉर्मूला जो आपका आता है दंत सूत्र वो समझ लेते हैं। अच्छा, दंत सूत्र समझने से पहले हम देखें, देखो यदि हमारे जबड़े को हम दो भागों में डिवाइड कर दें, जो हमारा जबड़ा है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर दें, जैसे ये आपका जबड़ा है, आपका किसी एक जबड़े के दो जबड़े ना आपके अंदर, ऊपरी और निचला, तो किसी भी एक जबड़े को हमने ऊपरी जबड़ा ले लिया मैंने, उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो हमने देखा कि आपके दो दांत राइट साइड और दो दांत लेफ्ट साइड, ये उपस्थित कौन से हैं, ये है आपके इंसीजर। क्या है ये, इंसीजर, कृतनक, या फिर दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, ये दो हो गए आपके कृतनक, इंसीजर, और दो इधर हो गए आपके लेफ्ट साइड, क्या, इंसीजर, I4 इंसीजर। क्लियर है, I4 इंसीजर। दो भागों में डिवाइड कर दिया हमने किसको, हमारे जबड़े को। उसके बाद आते हैं हम, जो कैनाइन होते हैं वो राइट साइड एक है और लेफ्ट साइड एक है, तो ये क्या हो गया, वन आपका कैनाइन C4 कैनाइन, और वन आपका लेफ्ट साइड C4 कैनाइन। मतलब ये जो आपका बायां भाग है लेफ्ट साइड है वहां, और जो दायां भाग है राइट साइड है वहां हम देख रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आपका प्रीमोलर। देखिए प्रीमोलर जो है वो दो आपके राइट लेफ्ट साइड और दो आपके राइट साइड होते हैं। प्रीमोलर को मैं किससे बोला था, P से। ओके, अंत में आपके आ जाते हैं मोलर, चवर्णक। तो तीन आपके होते हैं लेफ्ट साइड और तीन आपके होते हैं राइट साइड। तो थ्री तो ये हो गए, तीन ये और तीन ये हो गए। ये क्या है, मोलर। देखते हैं फॉर्मूला कुछ किस प्रकार से होता है वयस्क का। दो भागों में बांट दिया हमने जबड़े को, तो जो I है आपके वो 2/2, इट्स मीन 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड। कैनाइन है 1/1, यानी 1 लेफ्ट साइड 1 राइट साइड, दिख रहा है। उसके बाद प्रीमोलर जो है 2/2, यानी 2 राइट लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड, और जो मोलर है 3/3, यानी 3 लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड। और टोटल कितने जबड़े हमारे पास, दो ही है ना, तो 2 से इंटू करके देखते हैं क्या हुआ, 2 2 4 2 6 6 4 10 10 और 6 16, और 16 दूनी 32 आपके दांत पाए जाते हैं वयस्क के अंदर। और उसका जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है वो ये होता है।
ओके, समझ में आ गया। अब ये तो वयस्क का है, अब शिशु का और देख लेते हैं। इसका देख लेते हैं, शिशु का दंत सूत्र। देखो इंसिजर तो कोई 2/2 होते हैं, कैनाइन भी कोई 1/1 होता है, पर मोलर इसके अंदर क्या है, सॉरी प्रीमोलर क्या है, एब्सेंट है, यानी अग्र चमड़े दांत शिशुओं में नहीं पाए जाते। मिल्क टीथ में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है, तो आंसर कौन सा होगा आपका, दूध के दांतों में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है, तो आंसर क्या होगा, अग्र चवर्णक। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया। दूध के दांत आते समय बचपन में शिशु में जो दांत आते हैं सबसे पहले, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, उनमें कौन सा दांत अनुपस्थित होता है, आंसर क्या होगा आपका, अग्र चवर्णक, प्रीमोलर। और मोलर जो है वो 2/2 रहते हैं, यानी तीसरा नहीं आता है। तीसरा मोलर जो है वो लगभग 18 वर्ष के बाद आता है, जिसको बोलते हैं हम विजडम टीथ या अक्कल दाढ़, जो धीरे धीरे अपशेष अंक की ओर बढ़ रहा है क्या हमारे अंदर। अब जैसे आप सभी जिस आयु में अभी हैं, लगभग 16-17, तो इस एज में आपके अंदर जो तीसरा मोलर दंत है वो एब्सेंट है। आप चाहे तो अपने दांतों को काउंटिंग करके देख सकते हैं, आपके प्रत्येक जबड़े में 14 दांत मिलेंगे आपको। अभी एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, इसी प्रकार से नीचे लेफ्ट साइड में एक और एक राइट साइड में। आपकी स्पेस तो है पर मोलर नहीं है, वो दांत आपका भी एब्सेंट है। जब वो आ जाएगा तो 28 और 4 कितने हो जाएंगे आपके, 32 हो जाएंगे। ओके, तो अभी आपके अंदर अक्कल दाढ़ यानी विजडम टीथ नहीं आया है। ओके, आगे आइए। तो ये वयस्क का हम बात करें, एडल्ट, और शिशु के अंदर ये होता है आपका। तो देखो इसके भी देख लेते हैं, इंटू 2 कितना हो गया, 20। कैसे हुए लगा दोगे, 4 और 2 6, 6 और 4 10 दूनी 20। तो शिशु अवस्था में कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। ओके, दंत सूत्र भी आ गया क्लियर आपके समझ में, हटा देता हूं उसको हम। अब देखिए गुहा में ही हम पढ़ रहे हैं दंत की संरचना। अब क्या पढ़ेंगे हम, दंत की, तो किसी भी एक दांत का हम एक नामांकित चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले दंत की संरचना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका भी डायग्राम बनाते हैं। ओके, अब देखिए मैंने जिस प्रकार से आपको पाचन तंत्र बताया था उसी प्रकार से इसके अंदर बोल रहा हूं आपको मैं। डायग्राम किस प्रकार से बन रहे हैं आप घर पर प्रैक्टिस करें, उसकी बार बार बनाएं, तो इजीली आप इसको बनाना सीख जाओगे। कम से कम 2 से 3 बार आपको ये डायग्राम घर पर बनाकर प्रैक्टिस करने हैं। ध्यान रहे कितनी बार, 2 से 3 बार। इसी के साथ ये दांत आपका होता है लगभग पूरा, ये अंदर जो आपको दिखाई दे रही है, जिसको मैं क्या कर रहा हूं, डार्क कर रहा हूं, ये है आपकी पल्प कैविटी। क्या है, पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी के अंदर पाई जाती है आपकी रुधिर वाहिनियां। सबसे पहले तो क्या है ये, पल्प गुहा कैविटी, इसके अंदर क्या उपस्थित है, रुधिर वाहिनियां। और ओडोंटोब्लास्ट सेल, कौन सी कोशिका है इसके अंदर,
डोंटोब्लास्ट कोशिका ये क्या करती है, डेंटिन का स्त्रावण करती है, जिससे आपका दांत बनता है। ये क्या, डेंटिन, जो आपके दांत का जो मुख्य घटक है वो क्या है, डेंटिन। ओके, जो डेंटिन किससे बनता है, तो ओडोंटोब्लास्ट सेल के स्त्रावण से बनता है। और ये कहाँ उपस्थित होती है, पल्प गुहा में उपस्थित होती है। पोषण किससे मिलता है, रुधिर वाहिनी से मिलता है। और ये जो नीचे की तरफ आपको मूल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये किस में उपस्थित है, ये आपकी अस्थि में, ये अस्थि है आपकी। और अस्थि में क्या गड़ा हुआ है, क्या ये जबड़े की जो गर्त है उसके अंदर आपका दांत जो है ये अस्थि के अंदर, अस्थि गर्त के अंदर आपका दांत सिचुएटेड है, स्थित है। और ये जो इसके अंदर ठीक से व्यवस्थित रहता है उसकी किस वजह होता है, सीमेंट की वजह से। किसकी वजह से, सीमेंटम, एक पदार्थ है जो इसको क्या है, ठीक से व्यवस्थित रखता है दांत को। ये मसूड़े हैं, गम्स। ये दांत को 3 भागों में हमने बांट दिया है। ये जो आपका स्टार्टिंग वाला शिखर, ग्रीवा और अंत में मूल। तो ये तो हो गया आपका, और थोड़ा अंदर कर दें, ये शिखर, ग्रीवा, मूल, मूल, ग्रीवा, शिखर। क्लियर है। और इसके ऊपर जो आवरण होता है, दंत आवरण जिसको हम कहते हैं, बल्ब, ये इनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है, इनेमल। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। क्या है, सबसे कठोर भाग है। तो इस प्रकार से ये आपके दांत की संरचना है। तो आपका दांत लगभग कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये अस्थि के गर्त में उपस्थित है। मुख्यतः इसके अंदर पल्प गुहा होती है, उसके अंदर उपस्थित होती है विशेष कोशिकाएं, जिनको बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं। और ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं किसका स्त्राव करती है, डेंटिन का। और ये जो आपको दिख रहा है, जो आपको सॉलिड वेस्ट जो दांत का होता है, किसकी वजह से होता है, डेंटिन की वजह से होता है। ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूं ना आपको, ये पूरा कंप्लीट डेंटिन है। ठीक है, क्लियर है। तो पल्प गुहा के अंदर उपस्थित रुधिर वाहिनियां और ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं। ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से डेंटिन का स्त्रावण होता है, जो मुख्य घटक होता है दांत का। इसके ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है, चमकीला, जिसे इनेमल कहते हैं। ये शरीर का सबसे कठोर भाग उपस्थित होता है जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देता है। शिखर के अंदर आप समझ रहे हैं, ग्रीवा मसूड़े वाला भाग है, और मूल जो अंदर जो गड़ा हुआ भाग होता है दांत का, वो है। इस प्रकार से आपकी दांत की संरचना होती है समाप्त। एक जीभ और है इसके अंदर, लाल ग्रंथि है, तो पाची ग्रंथि में पढ़ेंगे। तो जीभ को देख लेते हैं। देखो, आपके जो जीभ होती है उसमें टेस्ट बर्ड है मुख्यतः। तो क्या है, टेस्ट बर्ड। तो इस डायग्राम को हटाते हैं। डायग्राम 2 से 3 बार कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना प्रत्येक डायग्राम। अब देखो, ये आपकी जो बर्ड स्वाद ग्राहिकाएं, कलिकाएं जो होती हैं, टेस्ट बर्ड्स, तो क्या किस प्रकार से उपस्थित होती है जीभ के अंदर। तो सबसे जो आगे का जो भाग होता है, इसमें स्वीट, मीठे के लिए। इसीलिए आप जब कई बार टेस्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के भाग से आपको पता चल जाता है कि मीठा है या नहीं है। और नींबू चूसते तो आपकी फोर्स हो जाती है नींबू थोड़ी सी। तो सोर जो आपके होते हैं वो पीछे की तरफ, ये जो बड़े भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसके लिए होते हैं, सोर, खट्टे के लिए। ये सॉल्टी है, नमकीन।
और पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है बिटर, कड़वा। ठीक है, सारे भाग समझ में आ गए। तो आम कहां पर उपस्थित है? एक बीचों बीच ओमिमा और होता है, बट आपको ये बीचों बीच है ना, यहाँ पर ओमिमा और होता है, बट आपको ये देखते हैं स्वीट यानी मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। इसी के साथ आपकी बुक हुआ होती है समाप्त। और यदि इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।